तो दोस्तों ग्राइफिन एयरक्राफ्ट को दुनिया के एक एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। इवन इंडिया द्वारा जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक टेंडर जारी किया गया है, उसमें भी ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को एक प्रमुख दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है। एडवांस फीचर से लैस स्वीडन के द्वारा बनाया हुआ ये जो एयरक्राफ्ट है, ये असल में 4++ जनरेशन के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल स्वीडन के अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी जैसे देश इस्तेमाल कर रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इतने बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद बीते 4 महीने से साउथ अफ्रीकन बेड़े के ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड रखा गया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जो साउथ अफ्रीका द्वारा अपने बेड़े के इन बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड रखा हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों पूरा दुनिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि नया साल सबके लिए खुशियों भरे हो, पर साउथ अफ्रीका के लिए ये साल इतना खुशी भरा नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स के जो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है, मतलब साफ 39 ग्राइफिन ई, वो सभी के सभी एयरक्राफ्ट फिलहाल ग्राउंडेड है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक बीते 4 महीने से साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट मतलब JS-39 ग्राइफिन ई ग्राउंडेड है। और बताया जा रहा है कि कम से कम इस महीने के अंत तक, मतलब जनवरी 2022 के अंत तक ये एयरक्राफ्ट फिर से कॉम्बैट ड्यूटी में नहीं आ रहा है। इस तरीके के डिले एक तरीके से साउथ अफ्रीका के एयरफोर्स के लिए चिंता का कारण बढ़ा रहा है। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो ऐसा घटना लगभग पिछले साल के सितंबर महीने से ही हो रहा है। सितंबर महीने के बाद से साउथ अफ्रीकन बेड़े में ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बचा जो कॉम्बैट ड्यूटी में इस्तेमाल हो सके। और इसके पीछे कारण स्वरूप बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स के पास पर्याप्त फंड नहीं है जो इन एयरक्राफ्टों को मेंटेन करके ऑपरेशनल रख सके। दोस्तों इवन रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के एयरफोर्स बीते कई सालों से बजट के कमी से गुजर रहा है, और इस साल ये कंडीशन तो इतना बदतर हो गया है कि साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स के बेड़े के ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी रिन्यू करना संभव नहीं हो पाया। दोस्तों ये जो ग्राइफिन एयरक्राफ्ट है, ये असल में स्वीडिश कंपनी साब ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, और ये एक एडवांस जनरेशन की फाइटर है। इस तरीके के एयरक्राफ्ट के अगर शेप को देखा जाए तो इसे एक एडॉप्टेड एरोडायनामिक शेप भी कहा जाता है, और इसका विंग काफी हद तक ट्रायंगुलर है। इसमें फुल मूविंग कैनर्स भी है और 3 डिग्री डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी है। एयरक्राफ्ट के 30% बॉडी कंपोजिट मटेरियल से निर्मित है, और अगर एयरक्राफ्ट के आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 14.1 मीटर और विंग स्पैन करीबन 8.4 मीटर है, जबकि इसके हाइट 4.5 मीटर और इसके एम्प्टी वेट करीबन 6620 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट के नॉर्मल टेक ऑफ वेट 8720 किलोग्राम है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 14 टन मतलब 14,000 किलोग्राम है। असल में दोस्तों ग्राइफिन एयरक्राफ्ट के जो सबसे आधुनिक वर्जन है उसमें जनरल डायनेमिक के RM-12 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट करीबन 80 किलोन्यूटन के आसपास है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसका रफ्तार करीबन माक 2 है, मतलब ध्वनि की रफ्तार से करीबन दुगना, और इसके ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 15,240 मीटर है, जबकि इसके मैक्सिमम रेंज 3,200 किलोमीटर है, जबकि इसके कॉम्बैट रेडियस करीबन 800 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो करीबन 0.97 है, जबकि मैक्सिमम ये एयरक्राफ्ट +9G से लेके -3G के दबाव झेल सकता है। एयरक्राफ्ट में PS-05A ड्रॉपलर रैडर इंस्टॉल हुआ है, जबकि इसमें हथियार के रूप में एक 27 मिलीमीटर के मेन गन इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसके हार्ड पॉइंट में मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइल के साथ साथ कई तरीके के गाइडेड और अनगाइडेड हथियारों को लगाया जा सकता है। और दोस्तों ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये एक काफी कम कॉस्ट वाले, या फिर कहे तो काफी कम कॉस्ट में मेंटेनेंस होने वाले हाई एफिशिएंस एयरक्राफ्ट है, जो कि यूरोप के किसी भी एयरक्राफ्ट की तुलना में लगभग आधा कीमत में कोई भी देश हासिल कर सकता है। दोस्तों साल 1999 में साउथ अफ्रीका के द्वारा एक स्ट्रेटेजिक वेपन परचेज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था, और इस कॉन्ट्रैक्ट में स्वीडन के साब ग्रुप और ब्रिटेन के BAE सिस्टम दोनों ही शामिल था, जिसका वैल्यू करीबन $1.47 बिलियन था। जबकि इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट में 24 हॉक मार्क 120 फाइटर एंटी रिटेनर एयरक्राफ्ट भी शामिल था, जिसका लागत लगभग टोटल परचेज का आधा मतलब $620 मिलियन के आसपास था। जबकि बाकी के पैसे से साउथ अफ्रीका के द्वारा 9 ट्विन सीटेड ग्राइफिन D टाइप एयरक्राफ्ट और 19 सिंगल सीटेड ग्राइफिन C टाइप एयरक्राफ्ट को परचेस किया गया। इन एयरक्राफ्टों में 9 ट्विन सीटेड और 17 सिंगल सीटेड एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साब ग्रुप के द्वारा साल 2005 तक साउथ अफ्रीका को कर दिया गया, जबकि बाकी के एयरक्राफ्टों की डिलीवरी कुछ कारणों के लिए साल 2008 से साल 2012 के दरमियान किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ अफ्रीका की तरफ से जब स्वीडन के साब ग्रुप के साथ ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था, तब इनमें कई तरीके के स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन को भी शामिल किया गया था, जैसे कि इसमें 1.975 किलोग्राम के कोबरा हेलमेट जो कि BAE सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया था, उसे भी इसमें शामिल किया गया। बेसिकली ये टाइफून फाइटर एयरक्राफ्ट के स्ट्राइक हेलमेट है, लेकिन साउथ अफ्रीका इसे अपने एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना चाहता था। इसके अलावा ग्राइफिन में ग्रेविटी रिफ्यूलिंग पॉड्स को भी जोड़ा गया, जो कि कम प्रेशर के हालत में भी रिफ्यूल करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें लाइटनिंग 3 पॉड को भी लगाया गया, जो कि इजरायली राफेल कंपनी के तरफ से निर्माण किया गया।
लिंक ZA, डेटा लिंक और कई तरीके के अन्य इक्विपमेंटों को ग्राइपिन के साउथ अफ्रीकन वर्जन में शामिल किया गया था। इवन दोस्तों रिपोर्टों में बताया यह भी जाता है कि इसमें हथियारों में भी स्पेशल रिक्वेस्ट रखा गया था, जिस बदौलत साउथ अफ्रीका के ग्राइपिन एयरक्राफ्टों में IRST डार्टर जैसे एयर टू एयर मिसाइलों को शामिल किया गया, जबकि ये जो मिसाइल है इसे फिलहाल अपग्रेडेड ग्राइपिन एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों साउथ अफ्रीका के ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के ग्राउंडेड होने के ऊपर चर्चा होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है ये सेम एयरक्राफ्ट के इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में शामिल होना। दोस्तों जब से इन एयरक्राफ्टों के ग्राउंडेड होने के खबर आया है तब से ही एक तरीके का आशंका जता हुआ था कि क्या एयरक्राफ्टों में कोई बड़ा खामी है, पर असल में अगर देखा जाए तो स्वीडन के साब ग्रुप के द्वारा निर्माण किया हुआ ये जो ग्राइपिन एयरक्राफ्ट है ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जो एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हुआ है इसके पीछे एयरक्राफ्टों के कोई खामी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रीजन है साउथ अफ्रीका के इकोनॉमिकल कंडीशन। फिलहाल साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी अपने ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है जहां पे वो अपने एयरफोर्स को भी सही तरीके से फंड नहीं कर पा रहा है, जबकि दूसरी तरफ एयरफोर्स के फंड के कमी के कारण एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग भी सही तरीके से नहीं हो रहा है और बच कुछ ही साल पुराने एयरक्राफ्टों को मजबूरन एक तरीके से ग्राउंडेड रखना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भूमिका को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इसे इतना मजबूत तरीन दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा है, पर अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ग्राइपिन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया हुआ एयरक्राफ्टों में सबसे सस्ता तरीन एयरक्राफ्टों में से एक है। इवन दोस्तों बताया यह भी जाता है कि इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट भी किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी कम है और कॉस्ट वाइज अगर कंपेयर किया जाए तो इन एयरक्राफ्टों के फीचर्स को आप कोई भी बेहतर या ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को स्वीडन के द्वारा ऑफर किया गया ग्राइपिन एयरक्राफ्ट असल में C या D वेरिएंट नहीं है बल्कि इसके सबसे अपग्रेडेड वेरिएंट मतलब ग्राइपिन NG है, जिनमें साफ ग्रुप की तरफ से कई सारे और आधुनिक और नए फीचर्स को जोड़ा गया है जो एयरक्राफ्टों के ताकत को पहले की तुलना में और अधिक मजबूत बनाता है। तो स्वीडन के इन ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के सबसे एडवांस वेरिएंट मतलब EF वेरिएंट के अगर बात को देखा जाए तो ये अधिकतम 2460 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज भी पहले के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक और करीबन 1500 किलोमीटर है, जबकि इसके फेरी रेंज करीबन 4000 किलोमीटर, उसका सर्विस सीलिंग करीबन 16000 मीटर या फिर कहे तो 52,000 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 500 मीटर के रनवे और लैंडिंग के लिए सिर्फ 600 मीटर के रनवे का आवश्यकता है, जबकि नए एयरक्राफ्टों में स्वीडन की तरफ से हथियारों में भी तब्दीली लाया गया है और इस बार इसमें 27 मिलीमीटर के गन के अलावा करीबन 10 हार्ड पॉइंट्स को जोड़ा गया है, जिनमें से 3 हार्ड पॉइंट फ्यूजलेज के नीचे, 2 हार्ड पॉइंट विंग टिप में और 2 अंडर विंग हार्ड पॉइंट्स है। जबकि दोस्तों एक डेडिकेटेड हार्ड पॉइंट भी है जिसको फ्लेयर, LD और रेकॉन पोर्ट के लिए संपूर्ण रूप से अलग रखा गया है। इन सभी हार्ड पॉइंट के सहारे ग्राइपिन EF वेरिएंट करीबन 5300 किलोग्राम के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है। दोस्तों इसमें हथियार के रूप में IRST, M9 साइडवाइंडर और डार्टर जैसे शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल के साथ साथ MBDA, मीटियोर जैसे लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल को भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें KEPD-350, RVS-15F एंटी-शिप मिसाइल जैसे हथियार को भी लगाया गया है। बॉम्ब के रूप में इसमें GUV-12 Pivot-2, Mark 82 बॉम्ब और GUV-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब जैसे बॉम्ब्स के साथ साथ ऑल्टरनेटिव स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को भी लगाया गया है, जबकि इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट ALQ TLS इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड, डिजिटल ज्वाइंट रिकॉनेसेंस पॉड, राफेल के रिकॉनेसेंस पॉड, लाइटनिंग 2 टारगेटिंग पॉड को कैरी कर सकता है, जबकि एयरक्राफ्टों में सबसे बड़ी तब्दीली है इसके एवियोनिक्स। रिपोर्ट के मुताबिक नए वेरिएंट में ES-05 रेवन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, स्काईवर्ड G IRST सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस टैक्टिकल डेटा लिंक, वाइड एरिया डिस्प्ले, हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले और एडवांस नाइट विजन सिस्टम और हेड ऑफ डिस्प्ले को लगाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।